हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ्स में। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, इससे रिलेटेड 2, 3 और या फिर 4 या 5 क्वेश्चंस आते ही हैं कंपलसरी। तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आज जो मैं बताऊंगी, आज इससे रिलेटेड मैं सारे आपको फॉर्मूलेस बताऊंगी। और ये एक चैप्टर में एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इससे रिलेटेड हमारी 2 या 3 वीडियोस रहेंगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। तो आज तो मेरा ये है कि मैं आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन करूं, बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए। और भी जो टॉपिक आपको प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं, वीडियोस सारी मौजूद हैं उसमें, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और अगर उसके बाद भी आपको कहीं किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगी। और जो भी आपका कॉम्पिटिटिव से रिलेटेड एग्जाम्स है, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। तो हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपको उसके सारे फॉर्मूलेस एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट जो रहता है, सबसे पहले जैसे हमने सपोज सीपी क्या होता है, सीपी को बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस इसमें, और एक रहता है एसपी मीन्स होती है सेलिंग प्राइस। अब उस कॉस्ट प्राइस क्या हुई, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जो जिसमें हम बाजार से कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं मार्केट से। सपोज मेरी एक शॉप है और मैं कुछ मार्केट से परचेज करके आई, अब मैं वो अपनी शॉप पे रखूंगी और उसको समझ लीजिए सेल करूंगी। तो यदि मैं उसको अपनी शॉप पे अगर मेरी शॉप है और शॉप नहीं है, इन द केस सपोज मेरे पास कोई चीज है और मुझे वो सेल करनी है। सपोज मैं एक साइकिल परचेज करके आई, मैंने 1000 रुपीज़ में परचेज करी और फिर वो मुझे पसंद नहीं आई, या फिर मेरे पास ऑलरेडी पहले से एक थी तो मैंने सोचा इसको सेल आउट कर देती हूँ, तो वो मैंने बेच दी। और मैंने उसको क्या किया, 1000 में परचेज करी थी और मैंने 1200 में बेच दी। तो जो 1200 में बेची है वो कहलाएगी सेलिंग प्राइस, और जो जितने में मैंने खरीदी है, 1000 रुपीज़ में खरीदी है, तो वो मेरी कहलाएगी कॉस्ट प्राइस। अब क्या हुआ, मैंने खरीदी तो 1000 रुपीज़ में थी और बेची कितने में, मैंने 1200 में। खरीदी कितने में थी, मैंने 1000 रुपीज़ में, और बेची मैंने 1200 में। तो इसमें मुझे जो ये प्रॉफिट हुआ 200 रुपीज़ का, ये मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। तो ये हम पहचानते कैसे हैं, यदि हमारी एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है सीपी से, तो ऑलवेज हमें क्या होता है, वी गेट प्रॉफिट, ऑलवेज हमें प्रॉफिट होगा। और यदि हमारी अगर इन केस ऐसा होता कि मैं साइकिल लेके आई बट साइकिल में कुछ स्क्रैचेस लगे हुए हैं या कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वो साइकिल चलाऊं, तो मैंने उसको क्या किया, चालाकी से उसको सेल आउट कर दिया। बट क्या हुआ कि उसको मैं ज़्यादा कॉस्ट में तो कर नहीं सकती थी, तो मैंने कही चलो किसी तरह से बिच जाए, तो मैंने 1000 की परचेज करी थी बट उसको मैंने 800 में सेल आउट किया। तो मैंने खरीदी तो उसको 1000 में थी, बट मैंने उसको क्या किया, 800 में सेल आउट किया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मेरी एसपी कम हो गई सीपी से। तो सीपी से जब मेरी एसपी कम होगी तो उस टाइम हमें क्या होता है, लॉस होता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ये पहचानना आना चाहिए कि कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सीपी आपकी ज़्यादा है और एसपी कम है तो उस केस में आपको लॉस होगा, और यदि आपकी एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है तो उसके केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं आप लोगों को वीडियोस जब बनाती हूँ तो मैं एक एक चीज़ आपको डिस्क्राइब करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं, ट्यूशन्स में देखा है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि मैडम ने अभी प्रॉफिट बोला था, अब प्रॉफिट परसेंट बोल दिया। मीन्स वो लोग उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में क्या अंतर है। तो आप लोगों को मैं इसलिए बार बार एक एक चीज रिपीट करती हूँ कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअल में क्या रहता है, जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आता है वो रुपीज में आता है। और रुपीज में जैसे हम हो सकता है कि 100 रुपए से संबंधित बात कर रहे हो, 100 रुपए में प्रॉफिट हुआ हो, 200 में हुआ हो, 300 पे हुआ, 400 में। लेकिन जब परसेंटेज का साइन लग जाता है तो परसेंटेज मीन्स होता है पर सेंट, पर मीन्स एक, और सेंट मतलब होता है 100। हर 100 पे परसेंटेज देखा जाता है। तो मतलब अगर मैंने आपको 10% लिखा है तो 10% का मतलब है कि उस 100 रुपए पे मुझे 10% प्रॉफिट हुआ है, या फिर लॉस हुआ है तो उस 100 पे हुआ है।
तो परसेंटेज और रुपए में ये अंतर होता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इन केस मैंने आपसे यहाँ बोला कि इस केस में मुझे 200, जैसे कि आपने 1000 रुपीज की परचेज करी थी, कॉस्ट प्राइस थी, और 1200 में सेल आउट कर दी, तो इस केस में आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको प्रॉफिट 200 रुपीज का हुआ। और जब आपको प्रॉफिट 200 का हो गया तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो रुपए में प्रॉफिट है उसको लिखते हैं और अपॉन में सीपी आता है, ऑलवेज सीपी आएगा। उसका रीजन ये है कि हमें प्रॉफिट किस पे हुआ है, प्रॉफिट और लॉस हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो नीचे आपको याद रखना है, मेरा आज का जो एम है वो ये है कि मैं आपको फॉर्मूले याद करा दूं जिससे कि आपको सोचना ना पड़े और आपको लर्न हो जाए और आप इजीली क्वेश्चन कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसी चैप्टर से सवाल 100% आने ही हैं। कुछ एग्जाम्स में 2-3 आते हैं और कुछ एग्जाम्स में 4-5 आते हैं। जैसे आरपीओ में 2-3 आएंगे, क्लैरिकल और इन पेपर में क्या आएंगे, आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो प्रॉफिट परसेंट जब भी आपको निकालना है तो आप प्रॉफिट लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो रुपए में आएगा। सपोज यहाँ पे आपको 200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था तो आप 200 लिखेंगे। सीपी कितना था, यहाँ पे आपका 1000 रुपीज था तो आप सीपी 1000 रुपीज लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो आपका ये 3 जीरो है, 2 जीरो यहाँ कट गई, 1 जीरो यहाँ कट गई, तो आपका 20% क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो इसी तरह से जैसे आपने प्रॉफिट निकाला ऐसे ही आपको लॉस, सपोज आपने खरीदी 1000 रुपीज में थी और बेची कितने में, 800 रुपीज में बेच दी, तो आपको 200 रुपीज का लॉस हुआ। तो आप लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस लिखने के लिए यहाँ लॉस रुपए में आएगा और फिर सीपी आएगी और मल्टीप्लाई 100 आएगा। तो आपने लॉस लिखा 200 रुपीज का, कितने पे लॉस हुआ, सीपी कितनी थी आपकी 1000 पे हुआ और मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे आपका 20 रुपीज का क्या आ गया, लॉस आ गया। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि ये जो चीज थी ये रुपए में थी और फिर ये किस में कन्वर्ट हो गई, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। तो मैं आपको कुछ साथ साथ फॉर्मूले भी बताती जाऊंगी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले सीख लिए, फॉर्मूले में एक साइड में लिखते जाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है कि यदि हमें प्रॉफिट होगा तो हम एसपी से सीपी माइनस करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट आ गया और उसके बाद क्या होगा, उसका हमें परसेंटेज निकालना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम प्रॉफिट लिखेंगे अपॉन सीपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इस फॉर्मूले से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या होता है, यदि हमें लॉस हुआ, यदि हमें क्या हुआ, लॉस हुआ, तो लॉस होने पे हमारी सीपी ज्यादा होगी और एसपी कम होगी। तो उस केस में हमें जो लॉस आएगा ये रुपए में आता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैंने हिंदी में भी आपको बता दिया है कि सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी बोलते हैं कि कितने में वो रेडी हुई, कितने में वो तैयार हुई। ठीक है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो सीपी माइनस एसपी करेंगे तो लॉस आ जाएगा। और फिर यदि हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस लिखेंगे, नीचे सीपी, सीपी ऑलवेज नीचे आएगा, यहाँ पे एसपी एसपी नहीं आएगा, लॉस ही आएगा, सीपी आएगा, लॉस अपॉन सीपी। ये आपके 4 फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये रहता है कि यदि हमें अब एसपी या सीपी निकालनी हो, अभी तो हमने क्या सीखा निकालना, अभी हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीखा है। लेकिन यदि हमें सपोज उन्होंने बोला कि हमने आज समझ लीजिए 600 की कोई चीज ली, ठीक है, 600 में कोई चीज ली और उसके बाद ये हमारी सीपी है और उसमें हमें प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। तो अब उन्होंने हमसे बोला बताइए एसपी क्या होगी। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि सीपी 600 रुपए की, सपोज हमने एक चेयर 600 रुपीज की ली और उसके बाद उसमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, उसको शॉपकीपर को 20% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए उसने कितने रुपए में बेची, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब कितने रुपए में बेची, तो इसके लिए क्या होता है, एसपी जब भी हमें निकालनी है हम 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगी, एक मैं फॉर्मूले से बताऊंगी, एक नॉर्मली बताऊंगी। आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। जैसे आपको एसपी निकालनी है तो नॉर्मली फॉर्मूला होता है सीपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस करके लिख दीजिए तो आपको इजी रहेगा। इससे क्या होता है, सवाल बहुत इजी हो जाता है। मैं एक ही फॉर्मूले में आपको दोनों चीजें बता रही हूँ। इसमें क्या है,
जब कभी भी आपको एसपी निकालनी है, अगर आपको प्रॉफिट दिया है तो आप प्लस, आप ये मान के चलिए प्रॉफिट है तो प्लस का साइन यूज करना है और लॉस है तो माइनस का साइन यूज करना है। तो बस आप, लेकिन यहाँ पे 100 के साथ हमेशा परसेंटेज वाली चीज ही आएगी, रुपए वाली चीज नहीं आएगी। इसमें क्या है, हम सीपी लिखेंगे, सीपी जैसे हमारी 600 रुपीज है और फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 100 में प्लस कर देंगे 20, 120 हो जाएगा और अपॉन में 100 आ जाएगा। और यदि लॉस हुआ है, सपोज इस केस में मैं बोलती कि मुझे 20% लॉस हुआ है, तो नेचुरली एसपी कम हो जाएगी, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे लॉस के लिए 100 में से माइनस कर देंगे। तो एक ही फॉर्मूले से हमारा एसपी निकल आता है, बस अगर प्रॉफिट है तो प्लस यूज करो और लॉस है तो माइनस। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हम सीपी लिखेंगे 600 रुपीज मल्टीप्लाई 120 हो जाएगा क्योंकि 20% प्रॉफिट हुआ और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 72, तो ये कितना आ गया 720 रुपए आपका क्या आ गया, एसपी आ गई। तो प्रॉफिट हुआ था तो नेचुरली एसपी ज्यादा होगी और यदि लॉस होता तो एसपी क्या होती, कम होती। तो ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया। इसको आप दो टाइप से लिख सकते हो, अगर चाहो तो इसी तरह से लिखो, अगर सेपरेट लिखना है तो आप सेपरेट ऐसे लिख सकते हो, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस p% अपॉन 100। और यदि इसको एक साथ जैसे मैंने लिखना चाहता था तो वैसे भी लिख सकते हो, और या फिर अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। अगर लॉस हुआ है तो आप लॉस लिखोगे और अपॉन में 100 कर दोगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, इससे तो हमने एसपी निकाली, कभी कभी क्या होता है एसपी दे दी जाती है। जैसे उन्होंने बोला कि एक चेयर उन्होंने 800 रुपए में बेची, बट उस केस में उसे 15% का लॉस हुआ, तो बताइए सीपी क्या होगी। अब आपको यहाँ पे एसपी दी गई है, सीपी निकालनी है, तो आप केवल एक ही फॉर्मूला लर्न करिए, इसी से ही आप सीपी और एसपी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको अब एसपी दी गई है तो आपका एसपी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 100 आ जाएगा, तो आपका फॉर्मूला नया जनरेट क्या हो जाएगा, एसपी मल्टीप्लाई 100, और ये वाली जो चीज होती है वो नीचे आ जाती है। अगर प्रॉफिट है तो पी आएगा और लॉस है तो माइनस में आएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सीपी। तो ये कायदे से आपके 8 फॉर्मूलेज हो गए। इसको मैंने 2 टाइम्स तो लिख के 1 टाइम्स ही लिखा है, और आप केवल इनमें एक ही फॉर्मूला याद करिए और आप उसी से ही एसपी और सीपी निकाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये बना कैसे, मैं आपको वो चीज भी समझाना चाहूंगी, जिससे कि कभी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो आप उससे भी कर सकते। कैसे, मैंने आपको पहले परसेंटेज जब टॉपिक कराया था तो मैंने जब बताया था कि 15% बढ़ा दिया जाता है या 10% कम कर दिया जाता है, तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी कि जैसे कि सपोज 100 है, 100 नॉर्मली परसेंट होता है। अब मैंने आपसे बोला कि 15% बढ़ा दिया गया, तो जब हम किसी का 15% बढ़ाते थे तो हम 100 में प्लस कर देते थे, 115 हो जाता था। तो वही चीज आप देखो यहाँ पे, अगर बढ़ा दिया जाए तो 100 में प्लस हो गया, फिर हम बोलते थे नई वैल्यू क्या हुई, हम क्या बोलते थे, कोई चीज है, कोई है जैसे कि 500 है, 500 का 15% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, हमने ये ट्रिक सीखी थी कि 500 लिखा और 500 में हम 100 में प्लस कर देते थे और अपॉन में 100 कर देते थे। ये हमारा मेथड था परसेंटेज में। तो वही चीज हमारी यहाँ पे है। आप देखिए, सपोज हमने मान ली 500 हमारी सीपी हो गई और हमने 15% बढ़ा दिया, तो 15% बढ़ाने को हमने क्या किया, 15% को 100 में प्लस किया 15, तो वही बात आ गई। तो कायदे से ये फॉर्मूला इसी से बना हुआ है, तो इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आप फॉर्मूले के रूप में याद रखना चाहो तो फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हो, और आपको ये ट्रिक याद है तो आप इससे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये हमारे इससे संबंधित फॉर्मूले हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट एक चीज और बताना चाहूंगी, इसमें कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी मैंने बहुत स्टार्टिंग का जो रहता है ना, बस वो बेसिक लिया है, अभी मैं डीप में नहीं गई हूँ, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि ये टॉपिक हमारा 3 से 4 वीडियो में हो सकता है। तो ये हमारी आज फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बेसिक समझा रही हूँ। इसमें जैसे हमारी अंकित प्राइस भी आती है, जिसको हम मार्क प्राइस बोलते हैं। तो मार्क प्राइस क्या रहती है, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी। जैसे सपोज हम किसी शॉप पे गए, तो शॉप पे जाते हैं तो वो जो समझ लीजिए कितने रुपए में भी कोई खरीद के लाया है, तो वो उसकी सीपी कहलाती है। सपोज मैं कोई चीज लेके आई, 500 रुपीज की लेके आई। अब क्या हुआ, अब नेचुरली अगर मैं कोई चीज लेके आई हूं तो उसको महंगे में ही बेचूंगी, सस्ते में तो बेचूंगी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे टैग उसमें ज्यादा लगाना पड़ता है,
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कस्टमर टैग देख के खुश हो जाता है अगर वो टैग में हम पैसे कम कर देते हैं। आप लोग भी जाते होंगे कभी मॉल या किसी भी शॉप में, बड़ी शॉप पे जाते हम जैसे जाते हैं, तो हम क्या होता है, टैग देखते हैं और टैग के बाद डिस्काउंट देखते हैं तो हमें लगता है अरे वाह इसमें 20% डिस्काउंट है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि शॉपकीपर आपको डिस्काउंट देके लॉस में रहेगा क्या? नहीं, वो अपना लॉस कभी नहीं करेगा। आपने देखा इतनी बड़ी शॉप को वो मेंटेन करता है, मॉल को मेंटेन करते हैं, शोरूम को, तो क्या वो डिस्काउंट के लिए मेंटेन करते हैं? नहीं, उसमें उसका प्रॉफिट भी इंक्लूड रहता है, उसके यहाँ जो इतने वर्कर्स रहते हैं उनका भी इंक्लूड रहता है। तो किस टाइप से रहता है उनका, क्या रहता है, वो लोग मार्जिन बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं और फिर उस पर थोड़ा सा आपको कम कर देते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। जैसे कि 500 की चीज़ थी, उसने यहाँ पे इसमें मेंशन कर दिया 900 का टैग मेंशन कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, यहाँ से इसमें 400 रुपीज़ बढ़ा दिए, 400 रुपीज़ बढ़ा दिए। अब क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं मार्क प्राइस, MRP। उसके बाद उसने क्या किया, आपको डिस्काउंट दे दिया 200 रुपए का, तो ये कितने की हो गई, 200 का कम करने के बाद 700 रुपए की। तो आप खुश हो गए क्योंकि आपको 200 रुपीज कम में चीज मिल गई। लेकिन उसने क्या किया, उसने 200 रुपीज कमा लिए, इसमें भी 200 रुपीज कमा लिए। तो आपको क्या समझ में आई? तो ये रिलेशन आप याद रखना कि CP होता है हमेशा फर्स्ट नंबर पे, फिर SP होता है और फिर आपकी क्या रहती है, मार्क प्राइस रहती है। तो कभी भी यदि इससे भी अगर आप SP निकालना चाहें तो आप SP निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हुआ 500 CP में, यदि आप ये जो मार्जिन आया था वो आपने प्लस किया 200, तो आपको क्या मिल जाएगी, SP मिल जाएगी 700 रुपये। और सेम केस यदि आपके पास मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस में से अगर आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया यदि आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगी, SP आ जाएगी। तो मतलब आपको क्या समझ में आया कि यदि हम यहाँ पे CP में यदि हम प्रॉफिट प्लस करते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लीजिए, प्रॉफिट प्लस करते हैं तो हमें SP मिलती है। और SP हमें अगर सपोज हमारे पास ये नहीं है और सिर्फ ये है और मार्क प्राइस से अगर हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो भी हमें SP मिलती है। तो क्या रहता है, ये शॉपकीपर की एक चाल होती है, एक स्ट्रेटेजी होती है कि वो आपको कैसे मैनिपुलेट करे कि आप उसका सामान परचेस कर ले। तो आपको जो लालच मिलता है, मतलब टैग पे वो आपको जो डिस्काउंट देता है वो लालच होता है, और जिससे आप क्या करते हैं, उसके जाल में फंस जाते हैं और वो चीज़ परचेस कर लेते हैं। बट लेकिन उसका क्या रहता है, मार्जिन ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा रहता है, वो अपना प्रॉफिट कमा लेता है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, CP आएगा, SP आएगा, लॉस आएगा, प्रॉफिट आएगा और आपका क्या आएगा, मार्क प्राइस आएगी, और साथ साथ एरर भी एक जगह आएगी। एरर कैसे आएगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि छोटे छोटे जो प्रोविजन स्टोर वाले होते हैं वो लोग करते हैं, कैसे करते हैं कि वो 1000 का, उन्होंने समझ लीजिए 1 किलोग्राम का बाट होता है जिसको हम 1000 ग्राम्स बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि उसको सामान बेचना था 1000 ग्राम्स का, उसने क्या किया, उसमें चालाकी करी और 900 ग्राम्स बेचा, और जो कॉस्ट प्राइस थी उसमें भी उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। तो उसने क्या किया, 2 जगह से प्रॉफिट कमाया, मतलब उसने उस कॉस्ट प्राइस पे भी प्रॉफिट कमाया 20% का, और साथ साथ क्या हुआ, उसने 100 ग्राम आपको सामान भी कम बेचा। उसने 1000 किलोग्राम जो सामान बेचना था उसकी जगह उसने आपको कितना सामान बेचा, 900 ग्राम। तो उसको 100 ग्राम का जो अमाउंट होगा वो प्रॉफिट हो गया उसको, और साथ साथ उसको क्या हो गया कि यहाँ पे भी जो 15% बचने थे वो बच गए। तो दोनों प्रॉफिट, तब जाके वो उसका पूरा प्रॉफिट कहलाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये आपको सारे मैंने फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे आ चुका है, आप देखिए। इसमें लिखा हुआ है राजन बाय एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4700 एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर। मतलब 4700 का उसने एक स्कूटर बाय किया, खरीदा, और उसमें 800 उसमें स्पेंड रिपेयर में खर्च कर दिए। तो एक बात आप समझिए, जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और उसके ऊपर कुछ हमें एक्स्ट्रा मनी लगानी पड़ती है, सपोज ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है, रिपेयर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस में ही मानी जाती है। उसका रीज़न ये है कि वो हम अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएंगे, वो अगर हम उसको बाद में कुछ बेचने के मूड में हैं तो हमें उसमें से वो मार्जिन निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि उसकी CP क्या थी, CP उसकी थी 4700 स्कूटर की, लेकिन उसने क्या किया, उसमें रिपेयर में कितने खर्च किए,
रिपेयर में उसने 800 रुपीज खर्च कर दिए, तो ये रिपेयर का अमाउंट इसमें प्लस होगा और ये 55 जो बन गए हैं ये उसकी सीपी बन गई है। आप सीपी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उसने 800 उसकी रिपेयर में ही खर्च किए हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि कभी भी किसी सवाल में, क्योंकि कई सवालों में ट्रांसपोर्टेशन आता है कि एक ट्रक आया, उसमें इतना रुपए चार्जेस लगा 4000 रुपीज और उसमें 5 स्कूटर्स थे, तो एक स्कूटर की कॉस्ट जैसे दे दी उन्होंने 40,000 थी या 50,000 थी और 5 स्कूटर आए हैं और प्लस क्या हुआ है 5 स्कूटर के बाद उसमें 10,000 ट्रांसपोर्टेशन में लग गया है। तो बताइए वो उसको 20% प्रॉफिट चाहिए तो वो उसको कितने कितने में सेल करे। तो आप ये मान के चलिए जो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी, जैसे 5 स्कूटर हैं और 10,000 ट्रांसपोर्टेशन में लगे हैं, तो इसका मतलब पर स्कूटर 2,000 का खर्चा आया ट्रांसपोर्टेशन का, तो उसकी कॉस्ट आप 40,000 नहीं मानेंगे, 42,000 मानेंगे। उसकी कॉस्ट आपकी सीपी 42,000 मानी जाएगी और फिर उसमें आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, फिर आप फॉर्मूला लगा के 20% का प्रॉफिट करेंगे, ना कि आप 10,000 को गिनेंगे ही नहीं। 10,000 आपका उसमें काउंट होगा। तो अब यहाँ पे भी हमारा ये काउंट हो गया, तो ये 5500 हमारी कहलाएगी सीपी। और उन्होंने हमसे कहा है इफ ही सेल्स द स्कूटर फॉर ₹5800, यदि वो उसको बेचता कितने में है 5800 में बेचता है, तो यानी कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 300 रुपए का, क्योंकि एसपी ज्यादा है, एसपी मोर देन है सीपी, तो जब भी मोर देन होती है तो प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट लिखते हैं और अपॉन में सीपी लिखते हैं। सीपी कितनी लिखेंगे 5500 और मल्टीप्लाई कितना लिखेंगे 100। तो आपने कैंसिल करना स्टार्ट किया तो आपका कैंसिल करने में क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई और 5 से काटेंगे तो 5 1 1 और 5 2 जा, तो आपका ये कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई 3 60/11। आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं परसेंटेज, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे मेंशन कर सकते हैं, इसको मिक्स्ड में चेंज करके। कितना आ जाएगा अगर मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 11 से 11 55 हो गया 55 और 5/11 परसेंटेज। ये दोनों ही आंसर सही है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपके कौन सा आंसर आता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल। उन्होंने बोला है 20 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट प्राइस है, तो यानी कि सीपी ऑफ कितनी हो गई, सीपी हो गई हमारी 20 आर्टिकल्स की, ठीक है। और वो बोल रहे हैं सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स है वो हमारी एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल के इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या होता है जब कभी भी आपकी इस तरह की इक्वेशन बने, क्योंकि इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसमें उन्होंने बोला है कि 20 आर्टिकल्स की जो सीपी है वो एक्स आर्टिकल के एसपी के इक्वल है, लेकिन हमें एक का सेपरेटली डिफाइन नहीं किया जिससे कि हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सके। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, हम सीपी और एसपी के बीच में रेशो निकाल लेते हैं। अब हम सीपी और एसपी के बीच में रेशो कैसे निकालें, तो उसका सिंपल तरीका है कि सीपी लिखा हुआ है, एसपी को इसके अपॉन में ले आओ। सीपी के अपॉन में आप जब एसपी लेके आए तो यहाँ पे x रहेगा और x के अपॉन में क्या आ जाएगा 20। तो ये जो x और 20 आया ये एक तरह से इनका क्या आ गया, रेशो आ गया, x रेशो 20। जैसे ही ये रेशो में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि सीपी x है तो एसपी कितनी है 20 है। तो हमें क्या मालूम है, इन्होंने हमसे बोला है उसके आगे इफ द प्रॉफिट इज 25%। अब हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 25%, तो आपने 25% मेंशन किया। अब प्रॉफिट कैसे निकालें, प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है कि एसपी से सीपी माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो एसपी कितनी है हमारी 20 और सीपी कितनी है एक्स, क्योंकि यदि हम इसको भी लिखेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीपी रेशो एसपी लिख सकते हैं, इसी तरह से शो किया जाएगा। तो यानी कि हमारी एसपी कितनी हो गई 20 से यदि हमने x माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया, और नीचे हमें लिखनी है सीपी, सीपी कितनी है हमारे पास x, और मल्टीप्लाई क्या लिख दिए 100। ये केवल हमने यहां से वैल्यू उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दी। सवाल बहुत इजी है,
ध्यान से समझ लीजिए, कभी भी रिलेशन देते हैं वो एसपी और सीपी का, तो सबसे पहले उसे कंपेयर करके रेशो में चेंज कर दीजिए। जैसे ही आप रेशो में चेंज करोगे तो आप किसी भी फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, लॉस के फॉर्मूले में, प्रॉफिट के फॉर्मूले में, कोई आपको अंतर वो नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कैसे निकाला, जब भी हम एसपी से सीपी माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और अपॉन में सीपी लिखा, मल्टीप्लाई 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। 25 यहाँ पे है, 25 एक हम यहाँ पे काटा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया। आपका सवाल इजी हो गया। एक्स को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ले आओ, एक्स यहाँ आ गया, और ये क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 20 चौक कितने हो जाएंगे आपके 80 माइनस 4x। अब 4x को आप उठा के इधर ले आइए तो ये 5x हो जाएंगे, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, और 80 लिखा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 80 अपॉन 5। 5 से 80 को काटा तो कितना आ गया 16। आपका आंसर आ गया 16। अब ये परसेंटेज में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें सीपी निकालना था। x क्या था हमारा, यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ आपका लिखा हुआ था, तो ये आपके पास इन्होंने हमसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू निकाली है, इसलिए परसेंटेज का सिंबल नहीं आएगा। जो x की वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ अ मैन बायज अ साइकिल फॉर ₹1400। एक मैन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, 1400 में खरीदी, एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अगर उसने 1400 की खरीदी है तो सीपी क्या हो गई उसकी 1400 हो गई, और उसने क्या किया, उसको लॉस में बेच दी। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है इसका 15%। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताइए, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस जब भी निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस एल अपॉन 100, यही हमारा फॉर्मूला था। सीपी कितनी है 1400 है, 100 माइनस एल किया तो कितना हो गया 85। देखिए मैं ये फॉर्मूला लिख रही हूँ, बट आप एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आपकी ये हैबिट में आना चाहिए कि अगर लॉस बोला है तो आप वहीं की वहीं लॉस माइनस करके लिखेंगे, और यदि प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट वहीं की वहीं प्लस करके लिखेंगे। आपको इतना लेंथी नहीं करना, ये केवल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा समझा रही हूँ पूरा। और यहाँ पे आपने लिखा 100, 00 से 00 कैंसिल हो गई, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 5 का कितना हो जाएगा 70, 0 आ गई, 7 कैरी हो गई, और 14 8 ये आपके आ गया 1190, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एसपी कितनी आ गई 1190। ठीक है, 112 हो गया था और 7 कैरी थी, वो 7 कैरी प्लस कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ 375 per dozen. He sold each one of them at the rate of rupees 33. What was his percentage profit? आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सैम ने परचेज किए 20 डजन उसने टॉय परचेज किए हैं, और उसने रेट कितने में लिए 375 पर डजन का मतलब ये है कि 375 में उसने 12 पीस लिए हैं। यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने केवल आपको दिया है। आपको सबसे पहले 375 डजन का रेट है, तो आप एक टॉय की प्राइस निकाल लीजिए। एक टॉय की प्राइस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड दे देंगे। जैसे ही आपने इसको 12 से डिवाइड दिया, आपके पास एक टॉय की कॉस्ट आ गई। तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी आएगी हम निकाल लेते हैं। 3 से काटा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 1 इधर गए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 हो गए, और ये आ गया 125/4, 4 से भी डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर 4 1 जा 4, डेसिमल आएगा, 1 पे 0 लगेगी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 25, 31 रुपीज 25 पैसे, ये आपकी क्या आ गई, एक टॉय की कॉस्ट आ गई। कॉस्ट ऑफ 1 टॉय 31 रुपीज 25 पैसे। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि ही सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट द रेट ऑफ 33 रुपीज। उसने बेचा कितने में, सेलिंग प्राइस जो थी एक टॉय की कितनी थी 33। तो हमको अब क्या निकालना, नेचुरल, ये इससे ज्यादा है। जब भी आपका एसपी सीपी से ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम प्रॉफिट लिखेंगे, फिर सीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे। तो प्रॉफिट कितना है आपके पास 33 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर ही माइनस कर लेते हैं, 0 से गए 5,
7 डेसिमल, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1.75 प्रॉफिट आ गया। और सीपी कितनी है आपकी, सीपी है 31.25, और मल्टीप्लाई कितना आ गया, 100 आ गया। तो आप डिवाइड दे दीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 से काटा, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा, 7 टाइम्स जाएगा। और नीचे करेंगे तो 25 1 जा 25, यहाँ से 6 रिमेनिंग इसके पास जाएंगे तो 25 2 जा हो गया 50, 50 के बाद 12 इधर रिमेनिंग जाएंगे तो 125 5 जा 125, ठीक है। उसके बाद हमने कैंसिल किया तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 125 हो गया। तो आपके पास कितना आ गया, 7 4 जा 28/5। अब आप 5 से डिवाइड दे लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से गया आपका कितनी बार, 5 5 जा 25, 25 के बाद डेसिमल आ जाएगा आपका, और 3 में 0 लग जाएंगे, 3 में 0 लग गया तो 6 जा 5 6 जा 5.6% आपका आंसर आ गया, ठीक है, परसेंट आ गया आपका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में बोल रहे हैं सम आर्टिकल वर बॉट एट 6 आर्टिकल फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल फॉर ₹6, गेन परसेंटेज बताइए। उन्होंने ये बोला है कुछ आर्टिकल हमने खरीदे, 6 आर्टिकल ऐसे थे जो हमने ₹5 के लिए, और बेचते समय हमने क्या किया कि 5 आर्टिकल बेचे ₹6 में। तो देखो कितनी समझदारी दिखाई कि खरीद तो लिए 6 आर्टिकल ₹5 में, और बेचे कितने, आपने 5 आर्टिकल बेचे ₹6 में। तो प्रॉफिट तो हुआ है, साफ साफ दिख रहा है कि हम लेके तो चीज ज्यादा आ रहे हैं कम पैसों में, और कम चीजें दे रहे हैं ज्यादा पैसों में। तो अब लेकिन सीपी क्या हो जाएगी, सीपी क्या हो जाएगी, उसने ₹5 में 6 आर्टिकल लिए थे। तो जो भी रुपए होती है, रुपए हमेशा ऊपर आते हैं। ₹5 में कितने आर्टिकल लिए तो रुपए ऊपर आएंगे 6 आर्टिकल। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये सीपी आ गई कि ₹5 में हमने 6 आर्टिकल लिए और बेचे कितने, हमने ₹6 में 5 आर्टिकल बेचे। ये हमारी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गई। लेकिन क्या है कि जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है। क्यों प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें आर्टिकल फिक्स नहीं हो रहे हैं कि कितने आर्टिकल थे। तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे एक कॉमन फिगर आ जाए और उससे क्या हो रहा है, हमारा सवाल इजी हो जाए। तो कॉमन फिगर बनाने का तरीका होता है कि जो इनके डिनोमिनेटर रहते हैं, मतलब ये और ये, इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है, जिससे हमारी एक कॉमन फिगर आ जाती है। तो 5 और 6 का जब हमने एलसीएम किया तो हमारे पास क्या है, 30 आया। तो 30 हमारी कॉमन फिगर आ गई। तो कॉमन फिगर आने से क्या है कि हम एक ये मान लेंगे, एक लमसम मान लेंगे कि हमने समझ लो 30 आर्टिकल ही परचेज करे हैं और 30 आर्टिकल ही हमने सेल आउट किए। आप मेरी बात को समझना, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब हमने, उसने क्या डिफरेंट लैंग्वेज बोली है कि ₹5 में 6 बेचे, है ना, और खरीदे कितने, ₹6 में 5 खरीदे। तो अब क्या है, वो कंफ्यूजन है कि आर्टिकल की एक फिक्स ही नहीं है, माने खरीद ज्यादा रहा है बेच कम रहा है, तो वो फिक्स नहीं है। तो हमें एक फिक्स बनानी पड़ेगी कि टोटल आर्टिकल कितने थे, जिससे क्या है हमें डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में कितने का डिफरेंस है, तभी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकेंगे। तो हमने इसको इक्वल बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लिया तो 30 आया। अब हमने 30 आर्टिकल की कॉस्ट निकाल ली, 30 आर्टिकल मान लिए। तो 30 आर्टिकल जब माने तो 6 से इसको डिवाइड किया तो 6 5 जा 30, ₹25 ये सीपी आ गई कि हमने ये मान लिया 30 आर्टिकल्स की सीपी कितनी है, ₹25 है। और ऐसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो कितना है, 6, ये कितना हो गया, 30 हो गया, 36 हो गया। तो ये हमारे पास एसपी। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि हमने 30 आर्टिकल ही खरीदे थे और 30 आर्टिकल ही हमने बेचे। लेकिन 30 आर्टिकल हमने ₹25 में खरीदे हैं और 36 में बेचे हैं। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो इसमें से हमने इसको माइनस किया तो कितना आ गया, 11 आ गया। और नीचे कितना लिखा जाएगा, हमेशा सीपी लिखा जाता है, सीपी हमने 25 लिखा और मल्टीप्लाई क्या लिखा, 100 लिखा। 25 से काटा, 25 4 जा 100 हो गया और 44। तो 44% जो है ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में एक जरूर आता है और जो कंफ्यूज क्रिएट करता है, आपको कंफ्यूज कहीं भी नहीं होना है, सीधी सीधी बात है। 5, उसने क्या बोला है कि ₹5 में 6 आर्टिकल वो करे हैं और यहाँ पे क्या है, ₹6 में 5 है। हमेशा रुपए वाली चीज होगी वो ऊपर आएगी और जितने आर्टिकल लिए हैं वो हमारे नीचे आएंगे। बट उनको क्या करते हैं, हम हमेशा एक लमसम फिगर बना लेते हैं। अगर हम लमसम नहीं बनाएंगे तो हमें इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो हमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, ईजी बनाना है सवाल को। ईजी बनाने का तरीका है कि हम इनका एलसीएम लेके कॉमन फिगर लेते हैं
और उतने आर्टिकल मान लेते हैं कि उतने ही आर्टिकल हमने खरीदे हैं और उतने आर्टिकल ही हमने बेचे हैं। तो जब हमने ये माना तो हमें सीधी सीधी हमें सीपी निकल आई 25 रुपए और सेलिंग प्राइस कितनी निकली 36। तो जब सीपी और इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा तो कितने का 11। तो ये जो हमारा 11 है ये प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि एसपी ज्यादा है। जब भी एसपी ज्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, लॉस नहीं होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाल लिया। तो इस तरह से आज मैंने आपको बहुत ही कम क्वेश्चन समझाए हैं, बट मैंने आपको मोस्टली फॉर्मूले जो बेसिक था प्रॉफिट एंड लॉस में वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड है, और वो आप ये मान के चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आ चुके हैं। ऐसा नहीं होगा कि टाइम पासिंग या कुछ भी, ऐसा नहीं होगा, सब अच्छे से। और आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कहीं भी कोई डाउट आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको मालूम ही है अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड्स से भी करवाना है। थैंक यू सो मच।